बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा इसे। वो अपनी ही सोचों में जा रही थी। मुंतहा किसी ने इसे पीछे से पुकारा था। हाँ, क्या हुआ? इसने पीछे मुड़कर चौंक कर कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेक्चर नहीं लेना है क्या आज? क्लास तो पीछे की तरफ है और तुम आगे जा रही हो। किन सोचों में गुम थी? हाँ, बता नहीं, मैं क्या सोच रही थी? इसने आसपास देखकर धीरे से कहा था, जो अपनी क्लास से थोड़ा आगे आ गई थी। आ जाओ, चलो, लेक्चर शुरू होने वाला है, ये ना हो लेट हो जाए। वो दोनों क्लासरूम की तरफ जा रही थीं। ये सर्दियों के शुरू होने के दिन थे। हवा में हल्की हल्की खनकी थी। इस वक्त बिल्कुल हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी धूप निकली हुई थी। कुछ लोग धूप में बैठे सर्दियों का मजा ले रहे थे और कुछ स्टूडेंट हेरिटेज पर बैठे गरम गरम कॉफी का मजा ले रहे थे। तो कुछ नाश्ता कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट की क्लासेस थी। कॉरिडोर इस वक्त सुनसान था। कॉरिडोर के साथ खिड़की बनी हुई थी जो बाहर के सब मनाजर दिखा रही थी। कौन क्या कर रहा है, अगर कॉरिडोर के सामने देखा जाए तो इतना साफ मंजर बाहर का नहीं देखा जा सकता था। बस हल्का हल्का सब्जा नजर आ रहा था जिसमें कुछ स्टूडेंट धूप में बैठकर असाइनमेंट कर रहे थे। कुछ जमातों के लेक्चर हो रहे थे। इनका भी लेक्चर शुरू होने वाला था। वो दोनों क्लास में एंटर होते ही पीछे की तरफ जाकर बैठ गई थी। ये जमात का मंजर था। एक दाएं तरफ लड़कियों की रो बनी थी, बाएं तरफ लड़कों की। हर कोई बैठा क्लास में बातें कर रहा था। कुछ लड़के अपनी सीट के हैंडल पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ लड़कियां थीं। कुछ बातें कर रही थीं तो कुछ कल का वर्क मुकम्मल कर रही थीं। अभी लेक्चर शुरू होने में कुछ ही वक्त था, इससे सब लोग आराम से बैठे बातें और काम कर रहे थे। और वो दोनों पीछे बैठी हुई थीं। खिड़की वाली पर साइड मुंतहा बैठी थी जो बाहर कॉरिडोर का मंजर पेश कर रही थी और साथ में बैठी दोस्त इससे बातें कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी कॉरिडोर पर नजर टिकाए किसी और सोचों में महव थी। अस्सलामुअलैकुम। जमात में दाखिल होते सर उमर ने सबको सलाम किया और चलते हुए डाइस पर जाकर खड़े हो गए। ये 40 साल की उम्र के उस्ताद थे। पुरकशिश शख्सियत थी। गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। बालों को बिल्कुल सेट किया हुआ था और हाथ पर घड़ी पहनी हुई थी और चेहरा पुरनूर था। ऐसा लगता था बिल्कुल पुरसुकून चेहरा हो। वालेकुम अस्सलाम सर। सब जमात ने हम आवाज में सलाम किया। जहाँ से लेक्चर कल खत्म हुआ था आज हम आगे से शुरू करेंगे। सर उमर डाइस पर खड़े होकर उन्होंने कहा था, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सर ने पूरी क्लास में एक नजर डाली। बिल्कुल खामोश क्लास थी। सब लोग खामोशी से सर की बात सुन रहे थे। सुनते भी क्यों ना, ये लेक्चर होता भी ऐसा था कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुंतहा ने एक दफा सर को देखा, वापस अपनी बुक पर नजर जमा ली। मुंतहा इस लेक्चर को लेने के बाद हमेशा सुकून महसूस करती थी। इसे महसूस होता था कि इसकी हर परेशानी का जवाब मिल गया है, इसलिए वो हमेशा लेक्चर बिल्कुल तवज्जो से सुनती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो हम शुरू करते हैं सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 से। तर्जुमा। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं मकड़ी की मिसाल जैसी है जिसने एक घर बनाया। हालांकि बेशक सब घरों से कमजोर तो मकड़ी का घर है, अगर वो जानते हो। कुरान की आयत इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ी गई थी, ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आयत दिल में उतर रही हो। सर उमर ने मार्कर उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, कुरान जब भी पढ़ो तो इसकी गहराई में जाकर पढ़ो। अगर कुरान को गहराई से ना पढ़ें तो हम कोई भी राज नहीं जान पाएंगे। सर उमर ने बात करते हुए साथ साथ बोर्ड पर लिखकर बात की थी। पूरी आयत का तर्जमा बोर्ड पर एक साइड पर लिखा था और अब थोड़ा बड़ा बड़ा करके हर आयत के तर्जमे के अल्फाज उठा रहे थे। यही तो अंदाज था सर उमर का पढ़ाने का कि हर चीज को खोलकर बताते थे। यहाँ से एक जुमला उठाएंगे, मददगार। सर उमर ने हाथ उठाकर शहादत की उंगली खोलकर कहा, अब अल्लाह इस बारे में क्या कह रहा है, इसको जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। सर अपनी आवाज में जादू चला रहे थे। सब लोग खामोशी से सुन रहे थे, बिल्कुल दम साधे। पूरी क्लास में सिर्फ सर की आवाज गूंज रही थी। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं, गौर से सब सुने। सर उमर ने मुकम्मल जज्बात से बोल रहे थे। यहाँ पर अल्लाह मददगार का लफ्ज इस्तेमाल अल्लाह ने किया है।
मददगार सबके लिए है। अगर अल्लाह सिर्फ काफिर से मुखातिब होते तो फरमाते बुतों की पूजा करने वाले, शिर्क करने वाले, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है मददगार, तो ये लफ्ज हम सब के लिए आएगा जितने भी दुनिया में लोग हैं, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी वगैरह। यहाँ पर सब लोगों की मिसाल दी है अल्लाह ने, तो अब गौर से सुने। सर उमर ने इधर उधर चक्कर लगाकर मुकम्मल जज्बाती आवाज में कहा, अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी को मदद के लिए पुकारा तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी की मिसाल हो जो अपना घर नहीं बचा सकती। इस तरह हम अगर अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए पुकारेंगे तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। सर उमर ने दोबारा से मार्कर उठा लिया और मकड़ी के अल्फाज बोर्ड पर लिखा था और मार्कर बंद करके बोर्ड के सामने खामोशी से खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था सर उमर बहुत कुछ सोच रहे थे। जमात में बिल्कुल खामोशी थी। सब लोग सर उमर को देख रहे थे और सर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। खामोशी का दौरानिया बढ़ने लगा था। सब लोग सर को देखकर बेचैन हो गए थे कि सर इतने खामोश क्यों हो गए हैं। अचानक ही सर ने बोलना शुरू कर दिया था, मकड़ी क्या है, हम इस बारे में तहकीक करेंगे। सर उमर ने बिल्कुल धीमी आवाज में बोला था, क्या आप में से किसी ने मकड़ी के बारे में तहकीक किया है? सब ने नाम में सर हिलाया। यही तो मसला है, हम जब कुछ पढ़ते हैं इसकी गहराई में नहीं जाते, बल्कि हम इस चीज को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि कुरान हमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आती है मकड़ी की तहकीक। तो सुनिए मकड़ी क्या है। तहकीक से मालूम हुआ मकड़ी का घर सबसे कमजोर है और इसका घरेलू निजाम भी कमजोर है। सब बच्चे बिल्कुल सर को सुन रहे थे और सबकी नजरें सिर्फ सर पर थी। मकड़ी सिर्फ अपने नर को इस वक्त तक अपने साथ रखती है जब तक बच्चे ना हो जाएं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो यही मादा अपने नर को खा जाती है या फिर नर को जाला छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर देती है या इसकी जानी दुश्मन बन जाती है। नर या तो भाग जाता है या तो मारा जाता है और फिर मकड़ी अपनी औलाद को पालती है। सर उमर ने ग्लास में पानी भरकर साइड पर रखी हुई चेयर पर बैठकर पिया था। सब लोग सर को खामोशी से देख रहे थे। पानी का ग्लास चेयर पर रखकर ही सर उमर ने दोबारा से बोलना शुरू किया। चेयर पर बैठकर ही बात शुरू कर दी थी, जब मकड़ी अपनी औलाद को पालती है तब औलाद बड़ी हो जाती है तो यही औलाद अपनी माँ के साथ वही करती है जो इसने अपने बच्चों के बाप के साथ किया होता है, और फिर यही औलाद एक साथ नहीं रहती बल्कि ये औलाद अलग अलग हो जाती है। इस तरह पूरा घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो यही मिसाल हमारा कुरान दे रहा है। हमारे घर के इख्तिलाफात, भाई बहन का दुश्मन हो जाता, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, आपस में सब लड़ने लग जाते हैं। हर किसी को सिर्फ अपनी होती है, किसी को किसी से गर्ज नहीं होता। सर उमर चेयर से उठकर खड़े हो गए। हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए होता है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होती, बस अपनी फिक्र होती है। न बेटा बाप का पूछता है, न माँ का पूछता है, न बेटी। सब लोग एक दूसरे के या तो माली दुश्मन बन जाते हैं या तो फिर एक दूसरे से हसद करने लग जाते हैं कि इससे ये मिला, मुझे नहीं मिला। इसलिए कुरान ने मकड़ी की मिसाल दी है। सब परिंदों जानवरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। हमें कुरान ये समझा रहा है कि अब आगे देखिए अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के सिवा यहाँ पर कोई, गौर से सुने, यहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई भी चीज हो सकती है। अल्लाह के सिवा हम अल्लाह के सिवा किसी और से फरियाद करते हैं, इसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हम खुद से दुआ करने के बजाय हम किसी और से फरियाद कर रहे होते हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी और जगह जाते हैं, दरबारों में जाके इनको पुकारते हैं, बुतों को पुकारते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं। किसी भी खुशी में या किसी आफत में हम अल्लाह के सिवा इसको पुकार रहे होते हैं। अल्लाह इन सब पर गालिब है। बेशक अल्लाह की ज़ात सबसे अफजल है। जब भी पुकारें अल्लाह को पुकारें, जहाँ मुसीबत हो अल्लाह को पुकारें, जहाँ खुशी हो अल्लाह को पुकारें, हर दम अल्लाह को। ये हम सब पर लागू होना चाहिए। हर निज़ाम में सर उमर, बहुत ज़्यादा सर उमर जज्बाती हो गए। पूरी जमात पर सर के अल्फाज अपने ऊपर उतरते हुए महसूस होते थे। दम साधे सब सुन रहे थे। अगर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारेंगे तो हमारा निज़ाम जाले की तरह कमज़ोर होगा। ये नहीं कह रहा कि मुसल्ले बिछाकर बैठ जाएं, कुछ ना करें, सब करें, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारें। हमारा निज़ाम मकड़ी की तरह कमज़ोर है। कब किसी तरह ये जाला टूट जाए मालूम नहीं।
इस जाले को मजबूत बनाने के लिए हर घर में, कौम में और मुल्क में अल्लाह का होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं, सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। सर उमर ने पूरी नजर क्लास में दौड़ाई। सबकी तवज्जो सर उमर की तरफ थी। किसी को मालूम नहीं हुआ कि लेक्चर खत्म होने वाला है। हर कोई दम साधे सर उमर को सुन रहा था। सर उमर डाइस पर जाकर खड़े हो गए और आगे सर ने बोलना शुरू किया। कुरान एक खजाना है और हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि इसने हमें इस खजाने से नवाजा है। कुरान अपने अंदर बहुत से राज रखा हुआ है। अगर हम सब लोग रोज की एक आयत बिल्कुल गहराई से पढ़ें तो बहुत राज पता चलेंगे। अल्लाह मुझ समेत सबको कुरान पढ़ने और गहराई से समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। फी अमानिल्लाह। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। पूरी क्लास में एक कैफियत तारी हो गई। मुंतहा को इसके हर सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा लग रहा था कि इसकी हर परेशानी दूर हो गई। वो बिल्कुल सुकून महसूस कर रही थी। यार, सर ने हमेशा की तरह बहुत आला लेक्चर दिया है। आज से मैं भी इंशाल्लाह कुरान को गहराई से समझने की कोशिश करूंगी। ये खदीजा ने कहा था जो आगे बैठी थी। सब लोग इसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाने लगे। बिल्कुल, हम सब कोशिश करेंगे कि हम कुरान को गहराई से समझ सकें। खत्म शुरू।